ध्यान दो, ये एडमिशन चैप्टर, एडमिशन मतलब दाखिला, प्रवेश, नामांकन, इन होगा। एडमिशन मतलब दाखिला, प्रवेश, नामांकन, कुछ भी। अर्थात यहां चैप्टर का नाम है साझेदार का प्रवेश, मतलब पहले से साझेदारी है, पहले से साझेदारी संस्था है, उसमें अब किसी न किसी नए साझेदार को हम ले रहे हैं, उसका आगमन कर रहे हैं, तो वो चीज हमारा साझेदार का प्रवेश कहलाता है। अर्थात साझेदारी फॉर्म में किसी नए साझेदार का आगमन साझेदार का प्रवेश कहलाता है। लिख लो, साझेदारी फॉर्म में किसी नए साझेदार का आगमन, साझेदारी फॉर्म में किसी नए साझेदार का आगमन साझेदार का प्रवेश कहलाता है। नए साझेदार का आगमन साझेदार का प्रवेश कहलाता है। अब यहां ध्यान दो, हम क्यों प्रवेश करते हैं? हमारा संस्था मान लो चल रहा है, हम खुद संस्था चला रहे हैं, 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, पहले से मिलकर संस्था चला रहे हैं, हमारा संस्था बढ़िया है, हम क्यों प्रवेश करेंगे? है ना, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, किसी फॉर्म में नए साझेदार को क्यों प्रवेश किया जाता है, या प्रवेश के पीछे का कारण बताइए। है ना, लिख ले क्वेश्चन, किसी फॉर्म में नए साझेदार का प्रवेश क्यों करते हैं? किसी फॉर्म में नए साझेदार का प्रवेश क्यों करते हैं? आंसर, निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी फॉर्म में नए साझेदार का आगमन किया जाता है। किसी फॉर्म में नए साझेदार का आगमन किया जाता है। पहला, जब व्यवसाय का विस्तार करना हो, जब व्यवसाय का विस्तार करना हो। दूसरा, जब व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। अगला, जब व्यवसाय से संबंधित, जब व्यवसाय से संबंधित अनुभव की कमी को, अनुभव की कमी को दूर करने के लिए, अनुभव की कमी को दूर करने के लिए अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। अगला, जब किसी ख्यातिवान व्यक्ति के माध्यम से, ख्यातिवान व्यक्ति के माध्यम से व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ानी हो, व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ानी हो। जब कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए, जब, अगला पॉइंट, जब कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसी एक कर्मचारी को साझेदार बनाना, किसी एक कर्मचारी को साझेदार बनाना आवश्यक हो, किसी एक कर्मचारी को साझेदार बनाना
आवश्यक हो। किसी एक साझेदार को साझेदार बनाना, किसी एक कर्मचारी को साझेदार बनाना आवश्यक हो। किसी एक कर्मचारी को साझेदार बनाना आवश्यक हो। अब सवाल उठता है कि पहले से व्यक्ति है जो मिलकर व्यवसाय करता है, उसके बीच समझौता के तहत लाभ का विभाजन होता है। अब एक साझेदार एंट्री किया, तो सपोज करो पहले से दो आदमी है, 100 रुपया लाभ लिया कमाया, तो 50 एक को मिलेगा, 50 दूसरे को मिलेगा। तीसरा एंट्री मारा, अब भी 100 कमाया, तो क्या होगा, 33 रुपया करके मिलेगा। मतलब क्या हुआ, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तब ना लाभ रेशियो घट गया। लाभ का मात्रा जो घटा उसके पीछे क्या रीजन है कि लाभ के विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होता है। तो जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। सबसे पहला काम इस चैप्टर में हम उस साझेदार का जो पहले से है या जो अभी आया, सबके मिलके किस अनुपात में लाभ बांटेगा, हम उस लाभ का कैलकुलेशन करते हैं। हम लाभ विभाजन के अनुपात का कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहला काम इस चैप्टर में यही होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ के नए अनुपात का निर्धारण करते हैं। इसके लिए हम अपने क्षमता से जिस क्वेश्चन में चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उसको 4 भाग में बांटे हैं। समझे, इसको समझ लेंगे तो शायद उस टॉपिक में 12-13 को सवाल है, पूरा समझ में आ जाएगा। 4 भाग में बांटे हैं। पहला, व्हेन पार्टनर एडमिट साइलेंटली है ना। साइलेंटली का मतलब है कि नया साझेदार जो आ रहा है उसको जो लाभ मिलेगा वो कहां से मिलेगा, कौन देगा, कैसे लेगा, ये छुपा हुआ है, ये स्पष्ट नहीं है। न्यू पार्टनर एडमिट साइलेंटली करता है, चुपचाप कर रहा है ना। दूसरा होता है व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव्ड शेयर फ्रॉम एनी वन पार्टनर, किसी एक साझेदार से रिसीव करता है। तीसरा है व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव्ड शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर। और चौथा है व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव्ड शेयर पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर। ये 4 भाग में इस चैप्टर को अगर आप बांट दें इस टॉपिक को, तो रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। पहला, कैसे नया साझेदार को मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है, कौन पार्टनर देगा। दूसरा है कि कोई न कोई एक साझेदार नया पार्टनर को देगा। तीसरा है कि सभी साझेदार अपने हिस्से से देगा। चौथा है कि सभी पुराने साझेदार अपने हिस्से के भाग का कुछ भाग देगा, अपने हिस्से के भाग का कुछ भाग देगा। इस तरह से ये 4 भाग में इसको बांटा है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं
पार्टनर है ए और बी जिसका रेशियो है 3:2। नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 भाग के लिए। इतना ही सवाल है और कहता है कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब ये 1/4 के लिए एडमिट हुआ, लेकिन ये 1/4 कहां से आएगा ये तो सवाल में नहीं बोल रहा है, इसीलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं साइलेंटली। 1/4 उसको मिलेगा, लेकिन वो कहां से मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम मानते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 तो शेयर ऑफ ए और बी इज इक्वल टू 1 में से सी का हिस्सा न्यू पार्टनर सी और इसका रेशियो हो जाएगा 1/4। ए और बी का हिस्सा 1 - 1/4 इजकल टू 4, 4 - 1 बराबर 3/4। यहां ध्यान दें, टोटल हम एज्यूम्ड कर लिए, मान लिए एक में से नयिका का हिस्सा 1/4 हमको मालूम है, 1/4 घटा दिए 1 - 1/4 के हिसाब से, दोनों इसके नीचे 1 होगा, कुछ नहीं है तो ये 4, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 नीचे आया 1, 4 को 4 भाग में काटेगा, इसलिए 4 इकाई 4 और ये 4 इस 4 को 1 बार में काटेगा, इसलिए 1 इकाई 1, तो 4 - 1 इक्वल टू 3/4। ये भिन्न का घटाव हम लोग शायद 7वां 8वां से ही पढ़ते हैं, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे ए और बी का ज्वाइंट रूप से शेयर कितना हो गया 3/। अब इसमें ए का कितना होगा 3 और 2 के रेशियो के हिसाब से ए का 3/5 और बी का 2/5 होगा। यहाँ नीचे 5 क्यों होगा तो समझे, दोनों का 3-2 रेशियो है, इसलिए उसका टोटल नीचे होगा। तो ए का होगा 3/5 और बी का 2/5, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ 3/4 इजकल टू 9/20। बी बराबर 2/5 ऑफ 3/4 इजकल टू 3 दूनी 6, 6/20, और सी का हम यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे हैं 1/4। अभी दोनों के नीचे 20 है और इसके नीचे 4 है, तीनों के नीचे वाले भाग का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 20, 20 और 4 का एलसीएम 20 होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम 20, तो a इजकल टू 9/20 इंटू 20 इजकल टू 9, b इजकल टू 6/20 इंटू 20 इजकल टू 6, और c इजकल टू 1/4 इंटू 20 इजकल टू 5। इसीलिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो 9:6:5। नया अनुपात 9:6:5। बम बम, इसको रोको, बंद मत करना। दूसरा टॉपिक, हेडिंग क्या लिखे हैं, व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव शेयर फ्रॉम एनी वन पार्टनर। नया पार्टनर जो है वो कोई भी एक साझेदार से प्राप्त करेगा, है ना। सपोज करो पार्टनर P और Q है जिसका रेशियो 2:1 है। न्यू पार्टनर R है जिसका रेशियो 1/3 है, और इसके बारे में सवाल में कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम P। कहां से रिसीव करेगा, P से। हेडिंग हम क्या दे रहे हैं, फ्रॉम एनी